हेलो गाइस, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जिसमें हमारे पास ये पहला न्यूमेरिकल है। हमें बोलते हैं कि एक अर्थ है जिसका मास है m और रेडियस की है r, और दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है इससे दुगना, अर्थ से दुगना, इसका मतलब है 2m इसका मास है, और 4 टाइम्स है रेडियस इसकी, इसका मतलब है रेडियस कितना है 4r। 4r बोलते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस है कितना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5r, यानी जितनी रेडियस आर इसकी अर्थ की है, ये अर्थ है, ये प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट कोई जिसकी जितनी रेडियस अर्थ की है उससे 5 टाइम्स डिस्टेंस इनके बीच में है, सरफेस के बीच में 5 टाइम्स डिस्टेंस है। अब हमें बोलते हैं कि अब क्या करना है, फाइंड हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मेरी रिकमेंडेशन आपके आपसे ये है कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और फिर मेरा ये मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा इसका, फिर सोल्यूशन, और कोई एक ऑप्शन जो मैच करे वो कमेंट करे, ए बी सी और डी, जो भी आपको लगे होगा। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी और कुछ सीरियसनेस भी आएगी। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, अ, हमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक बॉडी, हमें दिया है एक बॉडी, अर्थ है, जो हमारे पास ये अर्थ है, इसका मास m है, और दूसरी बॉडी है, इसका मास क्या है 2m, 2m। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 5r, 5r। इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है 4r, 4r। देखो, हम मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे, f इज इक्वल, हमें f मालूम करना है, f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। देखो यहाँ पे अब एफ ऐसे ही एफ फाइंड करना है, जी जी को मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि ऑप्शंस में भी जी का वैल्यू नहीं पुट किया गया है। वो भी अगर वैल्यू भी पुट करेंगे वो तो कैलकुलेशन है, वो तो आसान है। देखो, जी इंटू एम वन कितना है हमारे पास, एम, एम टू कितनी है कितना है एम टू, 2m, ट्वाइस एम डिवाइड बाई डिस्टेंस जो आर स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे 5r लिखूँ, आर लिखूँ या 4r लिखूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। देखिए, जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस हम लेते हैं बिटवीन द सेंटर, जो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होगी। ये देखिए यहाँ पे कितनी ये है सेंटर्स के बीच में, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसके इनके बीच में ये 5r है नहीं, ये r, ये 4r और ये 5r, इन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है वो आती है r, 5r हुआ 6r, 6r 4r हुआ 10r, तो 10r का स्क्वायर, 10r का स्क्वायर, 10r का स्क्वायर। देखिए अब ये आसान है, बस इसमें यही डिस्टेंस का ये फंडा था बस, बाकी कुछ नहीं है। f इज इक्वल टू, अब ये कितना निकलता है, f इज इक्वल टू g हुआ g, ये 2 मैं यहाँ पहले लिखूंगा 2g, m इंटू एम हुआ एम स्क्वायर, एम स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इंटू 10 हुआ 100, ये r भी है ना, 10r, 100, 100 r स्क्वायर, 100 r स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 और 50 ज़ा 50 ज़ा 100। f इज इक्वल टू g m स्क्वायर डिवाइड बाई 50 r स्क्वायर, ये है आंसर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमें यहाँ पे, ये नहीं, टू ना ना, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ लेता हूँ ये क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मास 100 kg 400 kg विच आर प्लेस्ड 100 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहले आप पास करेंगे, फिर पास करके आंसर कमेंट करेंगे, और फिर सोल्यूशन देखेंगे। देखो, क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से दो बॉडीज हैं, एक का मास है कितना 100 kg, 100 kg, दूसरे का मास है, दूसरे का मास है हमारे पास 400 kg, वही है, हाँ 400 kg, 400 kg। जब ये नहीं लिखा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स या रेडियस वगैरह नहीं दी होगी, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ही है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इसका मास 100, इसका मास 400, और डिस्टेंस कितनी दी है 100 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 100 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपने किया होगा और आपने कमेंट भी किया होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी इंटू, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए मैंने ये, आप बोलोगे सर आप क्या ऐसे लिखते हो जी का वैल्यू
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है अब देखो इसका वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये है ना इसका वैल्यू, इंटू m1 कितना है, m1 हमारे पास है 100 kg और m2 कितना है 400 kg, 400 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, डिस्टेंस है 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, 100 का स्क्वायर। देखो अब ये आसान ही बहुत, अगर कैलकुलेटर आप उठाओगे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ मत किया करो, क्योंकि आगे जाके ना ये प्रॉब्लम बनती है जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। हाँ देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हैंड, इसको मैं लिख सकता हूँ या ऐसे ही लिखूंगा मैं इसको, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 हुआ 10,000, 140 डिवाइड बाई 100, ये भी हुआ ना 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये भी हुआ अगर मैं इसको एक साथ लिखूंगा 1 4 0 एंड 1, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, जो हमारे पास आंसर बचता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कोई ऑप्शन अगर है तो, ना 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 ना, ये हमारे यहाँ पे क्या है 400, यहाँ पे है 400, 100 इंटू 400, वाई ये क्या हुआ 4000, इससे ये 4 0 कैंसिल हो गए तो 4 बचेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 4 से इसको अब मल्टीपल करो, 4 7 28 टू कैरी, 4 6 24 और 24, 4 6 24 और 26, टू फिर से कैरी, 4 6 24 एंड 26 पॉइंट आफ्टर 2, 26.68 इंटू 10⁻⁻11। अब ये आंसर है कहीं पे, अब मैच कराएंगे, 26 ना 26 नहीं है, 2.6 है ना, 2.6 इंटू 10⁻, जब मैं यहाँ से यहाँ यहाँ की ओर शिफ्ट होता हूँ, अगर मैं किसी डिजिट को राइट साइड शिफ्ट कराता हूँ तो हमें क्या प्लस करना पड़ता है, पावर 10⁻ जो है उसको प्लस करना पड़ता है। ये कभी इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो बेसिक्स है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये क्लियर करूंगा। देखो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा मुझे, पावर पावर प्लस किया मैंने एक, तो क्या बनेगा 2.668 इंटू 10⁻, -10 एंड -11 एंड +1 हुआ -10, -10, ये कहीं पे ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो जिसका आया है वो उसकी बधाई, उसकी बधाई। मुझे लगता है ये देख नहीं पा रहा था, अभी तक दिख नहीं पा रहा था। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ये बस एक कैलकुलेशन बेस्ड है, 6.67 इंटू 10⁻11, इसका 400 मास, ये तो जी का वैल्यू है, ये है 400, इसका m1 400, 100 एंड 400, ये 100 है, 100 एंड 400 m1 m2, आर स्क्वायर हुआ 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये बनेगा 1 इंटू 40, यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 40, 4 इंटू 40 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 इंटू 6.67, फिर 4 को 6.67 से मल्टीपल किया, हाँ, यहाँ पे आए 26.68 इंटू 10⁻11, 10⁻11। अब फिर यहाँ पे 2.6, यहाँ पे 2.6 था खाली, और भी और थे ये वाला, 2.6 में मैंने इसको 2.6 में कन्वर्ट किया, बन गया 2.6 इंटू 10⁻, 2.668 कुछ भी जो भी है यहाँ से, फिर 2.668 इंटू 10⁻, अगर यहाँ पे -11 है प्लस 1 करूँगा क्योंकि मैंने राइट साइड शिफ्ट किया एक, तो हुआ 10⁻, -10, तो इसका आंसर हुआ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब ए 60 kg body and a body of mass m has a gravitational force F between them and are placed 5 meters apart, find the value of mass m। देखो हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास 60 kg है, दूसरी बॉडी जिसका मास m है, इसका मास m, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 5 मीटर्स है, 5 मीटर्स। बोलते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है फोर्स एफ। हमें बोलते हैं कि मास एम का वैल्यू क्या है, मास एम का वैल्यू क्या है। आप फिर से जो मैं बोलता हूँ कि पहले पॉज करके इसको ट्राई करो और फिर सोल्यूशन देखो।
अगर नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन देखो। ऑलरेडी आपने आपने 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपको अब ये बहुत ही आसान है, आपको आना चाहिए अभी। देखो अगर नहीं आए तो फिर ये सॉल्यूशन देखो। देखो, अब फ़ोर्स उन्होंने वहाँ से बोला एफ देखो, इसमें भी ऑप्शंस में भी ये एफ दिया हुआ है, ये सॉलो नहीं है तो इसका मतलब एफ ही रखेंगे हम। एफ इज़ इक्वल टू जी। जी का वैल्यू हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, अच्छा जी का वैल्यू भी इन्होंने सॉरी इसमें जी की टर्म नहीं थी इसलिए मैंने इसमें जी की टर्म पहले ऐड की। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या हमें सॉल्व तो करना है, हमें तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। देखो एक बॉडी है जिसका मास है कितना 60 केजी, दूसरी बॉडी है जिसका मास है एम, और इनके बीच में है रेडियस 5, और हमें फोर्स इनके बीच में फोर्स है एफ। अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन कितना हुआ। अब एम वन एम टू में बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको अब पता है एम वन एम टू, एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, इंटू 60 इंटू एम डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर हुआ 5 स्क्वायर। देखो एफ ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ एफ इज इक्वल टू 60 जी इंटू एम जी एम डिवाइड बाई 25। 25 स्क्वायर को हुआ 25। अब 25 को यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा मैं एल एच एस में, हुआ 25 एफ। इसको मैं डिवाइड करूँगा 60 इंटू जी, 60 इंटू जी, ये हमारा निकला क्या? एम। ये आया हमारा आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये तो इसने यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड किया है। 5 5 ज़ार 25, 5 12 ज़ार 60 हुआ 5 एफ डिवाइड बाई 12 जी। कोई ऑप्शन है क्या? 5 एफ डिवाइड बाई 12 जी। ऑप्शन वन ही करेक्ट है, ऑप्शन वन ही करेक्ट है। अब मैं आपको एक होमवर्क में जो आप आंसर कमेंट करोगे, एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें थोड़ा बहुत डेटा वेटा होगा, और आप ज़रूर उसको ट्राई करना और आंसर को कमेंट करना है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए आराम से। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 30 kg ड्यू टू अर्थ, आल्सो फाइंड द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द बॉय if radius of the earth is 6400 kilometer and mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg। अप्रॉक्स लेना है आपको, अप्रॉक्स वैल्यू लेना है फोर्स का। आपको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये मानो अर्थ है, अर्थ की रेडियस इन्होंने दी है 6400 किलोमीटर में दी है। आपको पता है कि सभी एसआई यूनिट्स में अगर लोगे तो एसआई यूनिट्स में आएगा आंसर। तो इसको मीटर में रखना है आपको। किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर्स, ऐसे इसको चेंज करना है। यहाँ से यहाँ तक दी है इन्होंने डिस्टेंस कितनी, 6400 किलोमीटर्स, और इसका मास दिया है, और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करना है। जी आपको पता है, एम वन दिया है 30 kg, एम टू दिया है, मास ऑफ अर्थ भी दिया है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है, और मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24। ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉय कितना है 30 kg, और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है। मैं फिर से ऑप्शन दिखाता। ऑप्शंस है 3 इंटू 10⁻12, 2.1 इंटू 10⁻10, 3.9 इंटू 10⁻12, नन ऑफ द अबो। अगर आता है कोई तो उसको ए बी या सी या डी लिखकर कमेंट करना। अगर नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो में अगर या तो हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड पे अगला वीडियो आएगा जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम करेंगे, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या उसी में या दूसरे अगले वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। जो ये चैप्टर है इसको हम 5-10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उठाएंगे क्लास 9th का ही, और जिसमें लगभग जो 60% ऑफ द 11th में कंसेप्ट हैं वो यही से क्लियर हम करेंगे इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। Thank you for